उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसा था शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव। इसी गांव में रहता था हरिराम, जो पेशे से एक गरीब दूध वाला था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा और 8 साल की मासूम बेटी गुड़िया थी। हरिराम की जिंदगी सादगी और मेहनत से भरी थी, लेकिन किस्मत हमेशा उसकी परीक्षा लेती रहती थी। कुदरत की मार, उस साल ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही थी। नदियां जम चुकी थी, खेत सफेद चादर में ढक गए थे और किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गई थीं। गांव में हालात इतने खराब थे कि लोगों के पास खाने को दाने तक नहीं बचे थे। रोजी रोटी का संकट। हरिराम के पास बस एक ही सहारा था, एक बूढ़ी गाय। एक सुबह जब उसने गाय दूही तो सिर्फ आधा लीटर दूध निकला। घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। हरिराम ने वो दूध अपनी भूखी बेटी गुड़िया को पिला दिया और खुद खाली पेट रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की चुप्पी। काम की तलाश। उस दिन हरिराम पूरे गांव में काम ढूंढने निकल पड़ा। कभी किसी के दरवाजे पर गया, कभी किसी खेत पर, लेकिन इतनी भयंकर ठंड में कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। शाम होते होते वह थककर एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गया और आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, अगर मेरी किस्मत में दुख लिखा है तो मुझे दे दो। मेरी बच्ची को भूखा मत रखो। भूख से जूझता परिवार। जब वो खाली हाथ घर लौटा तो गुड़िया भूख से रो रही थी। सुमित्रा ने कहा, पास के खेतों में शायद कुछ बचा हो, जाकर देख आओ। हरिराम बर्फ से ढके खेतों में गया और बहुत मेहनत के बाद मिट्टी के नीचे दबे कुछ कच्चे आलू निकाल लाया। उस रात परिवार ने वही आलू भूनकर खाए और किसी तरह जान बची। उम्मीद का टूटना। लेकिन अगले दिन ठंड और बढ़ गई। जो आलू खेत में बचे थे वे पत्थर की तरह जम चुके थे। हरिराम समझ गया कि अब हालात बहुत खराब हो चुके हैं। उसे लगा कि शायद उसका परिवार भूख से नहीं बच पाएगा। कहानी का मोड़। उसी दिन जंगल के पास भटकते हुए उसे एक हिरनी और उसका छोटा बच्चा दिखाई दिया। भूख और मजबूरी ने उसके विवेक को दबा दिया। उसने और सुमित्रा ने मिलकर उस निर्दोष प्राणी का शिकार कर लिया। उस रात पेट तो भर गया, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर और अपराध बोध घर कर गया। कर्मों का फल। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक और भयानक हादसा हुआ। जंगल से भटके जंगली जानवर गांव में आ गए। उसी अफरा तफरी में हरिराम की बेटी गुड़िया बिछड़ गई। कई घंटों बाद वो जंगल में रोती हुई मिली, उसी जगह के पास जहां उस हिरनी का शिकार हुआ था। हरिराम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ आ गया कि कुदरत कभी माफ नहीं करती। जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौटकर मिलता है। सीख। हरिराम ने जीवन भर उस गलती का पश्चाताप किया। उस दिन से उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी परेशानी आए, वो कभी अधर्म का रास्ता नहीं अपनाएगा।